ओके पीपल, वी वर डूइंग ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में हमने देखा कि ग्रेविटेशन, द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अ गिवन पार्टिकल, द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अपना गिवन पार्टिकल का, ठीक है, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये सारे जितने भी आपके वेक्टर सम है, ठीक है, एक पार्टिकल पे जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दैट इज ड्यू टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, तो the resultant gravitational force on a given particle is the vector sum of all the gravitational forces acting on it due to individual particles. Consider that a number of, आपका देखो जैसे n number of masses है, तो F net कितना हो जाएगा बोलो, F01, F02 plus F0n, ये हो जाएगा आपका टोटल फोर्स, है ना, दिस विल बी द टोटल फोर्स। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4 पॉइंट मासेस दिए हुए हैं। ठीक है, 4 पॉइंट मासेस दिए हुए, M1 5 ग्राम है, M2 3 ग्राम से, तो अपन इस 5 ग्राम को क्या ही लिख सकते हैं बोलो, 5 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, M2 को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 3 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 1 इंटू 10⁻³ kg। इसको अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, आर प्लेस द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड कितना है भाई साहब, 20 सेंटीमीटर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 10⁻², दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻1, है कि नहीं, क्लियर है। ओके ओके, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अभी आप अगर इसको जोड़ते हो भाई साहब, इसको अगर जोड़ते हो तो स्क्वायर है भाई साहब। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका कितना, 10 सेंटीमीटर। भाई साहब ये हो गया आपका कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच, 100 प्लस 100, दैट इज इक्वल टू 200। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया ये, सो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 200। तो ये हो गया आपका भाई साहब 100 इंटू 2, तो दैट इज 10 अंडर रूट 2। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, ये 10 अंडर रूट 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं यार कुछ गलत कर रहे हैं क्या अपन, 10 अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसका आधा 5 अंडर रूट 2, है कि नहीं, 5 अंडर रूट 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन। और ये सारे डिस्टेंसेस आपके 5 अंडर रूट 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 अंडर रूट 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका भाई साहब 5 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा भाई साहब आपका कितना, 5 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा आपका भाई साहब 5 अंडर रूट 2। क्या ये समझ में आ रहा है, श्रुति देवी समझ में आ रहा है वैसे। ओके, यहाँ पे M1, तुम इकलौते पुरुष मानुस आज क्यों, बोल, हाँ अरे, ओहो 20 20, तो इसका आधा हो जाएगा 10 अंडर रूट 2। ठीक है, 10 अंडर रूट 2, 10 अंडर रूट 2, 10 अंडर रूट 2, 10 अंडर रूट। आज क्या है, गणेश जयंती है, मतलब गणेश जी आने वाले हैं, उनका बर्थडे है, तो चतुर्थी मतलब क्या होता है। अच्छा, ओके, ये रियल बर्थडे है, तो वो कौन सा बर्थडे है, जो चतुर्थी होती है जिसमें आप गणपति सेलिब्रेट करते हो। ओके, जो भी है, तो आज ये एक दिन का है फेस्टिवल। ओके, तो छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है, ऐसे ही मतलब सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ठीक है, 10 अंडर रूट 2, 10 अंडर रूट 2, 10 अंडर रूट 2, ये समझ में आ गया भाई साहब। ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, और ये हो गया आपका 20 अंडर रूट 2 होगा एक्चुअली। ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 200 200, तो ये हो गया आपका 400, ये हो गया आपका 400, नहीं 400 400, ये हो गया आपका 800, ये हो गया आपका 800। ठीक है, तो ये हो गया आपका 400 इंटू 2, तो ये हो गया आपका कितना बोलो, 20 अंडर रूट 2। ये पूरा हो गया 20 अंडर रूट 2 का आधा कितना हो जाएगा, 10 अंडर रूट 2। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब ये हो गया आपका। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, देखो कल हम जो कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे थे इस पर्टिकुलर सवाल पे, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन था, लेकिन यहाँ पे देखो इसको पहले भूल जाओ। ठीक है, इन दोनों को भूल जाओ पहले, इसको देखो ध्यान से, M5 है, M5 को ये खींच रहा होगा M1, और प्लस M5 भी M1 को खींच रहा होगा। यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा है कि M5 कितने फोर्स से सबको खींच रहा है, M5 पे कितना फोर्स सबका लग रहा है ये पूछा है। तो मतलब M1 के वजह से M5 पे एक फोर्स लग रहा है, और M4 के वजह से M5 पे एक फोर्स लग रहा है। अभी ये दोनों मासेस का मास देखो,
ये भी 5, ये भी 5, तो क्या ये फोर्स बराबर हो जाएगा? बिल्कुल भाई साहब, ठीक है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है भाई साहब? जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो ये वाला फोर्स इस तरफ, ये वाला फोर्स इस तरफ, ठीक है। और दोनों का भाई साहब मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब ये दोनों फोर्स, ये दोनों मासेस की वजह से, और क्योंकि दोनों का आर भी सेम है, ठीक है, आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम m5, ये दोनों का सेम है, तो ये पूरा पूरा सेम हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? मैं इसे कैलकुलेशन में जा ही नहीं रहा हूं, इसको समझिए भाई साहब। 5-5 इधर दोनों से लग रहा है, तो ऑब्वियसली भाई साहब ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम भाई साहब इस पे, ठीक है। तो इसका मतलब इस पे एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा। मुझे बताओ पल्ला किस तरह भारी रहेगा? वो 3 ग्राम का दिख रहा है और 1 ग्राम का, किस तरह भारी रहेगा? 3 ग्राम का, ठीक है। तो 3 ग्राम का फोर्स इसको खींचेगा भाई साहब, तो इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे? अरे बच्चा पार्टी, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा जी, ये क्या है, m2 है ना, m2 m5 अपॉन r का स्क्वायर माइनस जी, ये वाला कितना है भाई साहब, m3 m5 अपॉन r का स्क्वायर। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्योंकि उस तरफ खींचेगा ये, ठीक है। ओके चलिए पहले अपन g बाई r का स्क्वायर और यहां पे m5 लिख लेते हैं, ठीक है। अंदर क्या हो जाएगा बोलो, m2 माइनस m3। क्या ये समझ में आता? ठीक है, m2 माइनस m3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? चलिए इसको करते हैं। g का वैल्यू कितना हो गया, 6.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 11, ठीक है, अपॉन r का स्क्वायर। r मतलब कितना हो गया यहाँ पे, r की वैल्यू बताइए कितनी हो गई? r की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, 10 अंडर रूट 2, इसका भाई साहब स्क्वायर। तो r का स्क्वायर कितना हो गया, 100 इंटू 2 दैट इज 200, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 200, ठीक है। m5, m5 की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे? m5 की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी, हाँ 2 ग्राम दिया हुआ है, हाँ चलिए। तो ये हो गया 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। क्या ये समझ में आ रहा है? m2 माइनस m3, m2 है आपका 3, 3 माइनस 1 कितना हो गया भाई साहब, 2, ठीक है। तो ये भी 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 होगा कि नहीं, है ना भाई साहब, क्लियर है भाई? वो होगा 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 माइनस 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, तो 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 हो गया। ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये 2 2 और ये 2 कैंसिल हो गया भाई साहब, इधर 2 2 है, ठीक है। तो कितना आ गया बोलो यहाँ पे, 6.67 इंटू 10 रेज टू, अच्छा अगर यहाँ पे ना सब कुछ डाइंस में है यार, तो अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर और ये रखे ना, तो सेंटीमीटर ही रखते हैं और इसको भी चेंज नहीं करते हैं, तो मतलब आपका कितना हो जाएगा बोलो, डाइंस में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 6.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 था ना, कल अपन ने निकाला था, कितना था डाइंस में जब था, तो इतना ना, ठीक है, सीजीएस में। और इंटू m5, m5 भाई साहब यहाँ पे कितना है, m5 है आपका 2 है ना, इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 2 अपॉन r का स्क्वायर, अपॉन r का स्क्वायर। r का भाई साहब कितना हो जाएगा, 10 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 10 तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 6.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 इंटू 4 अपॉन भाई साहब कितना हो गया ये, 100 इंटू 2, ठीक है। यार क्या अपन 3 माइनस 1 2 और m5 भाई साहब कितना है 2, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे 2 2 जा 4, ठीक है, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12 113, 6 2 जा 12 113, 13.34 इंटू यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 10 रेज टू माइनस 8 और ये हो गया माइनस 2, तो ये हो गया आपका 13.34 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 डाई, ठीक है, टूवर्ड्स m2, m2 की तरफ जाएगा ये फोर्स। क्यों m2 की, क्योंकि उसका पल्ला भारी है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर? तो ये वाला हो जाएगा भाई साहब आपका आंसर वाला, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, इनमें कौन सा आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? तो देखो स्टरिंग ऑफ अ लिक्विड, अभी आप समझ लो कि एक कोई ग्लास है, उस ग्लास में आपका भाई साहब पानी है, उसमें आप शक्कर या यू नो शक्कर घोलने की कोशिश कर रहे हो या मिट्टी घोलने की कोशिश कर रहे हो,
ठीक है, आपने एक चम्मच मिट्टी लिया, उसको घोलने की कोशिश करेंगे तो मिट्टी नीचे डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आपने शक्कर लिया तो डिसॉल्व हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, मिट्टी नीचे डिपॉजिट हो जाएगी और शक्कर घुल जाएगा, इसका ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका भाई साहब सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। एक चम्मच आपने शक्कर लिया, उसको गोला तो वो घुल गया, एक चम्मच आपने सॉल्ट लिया, उसको गोला तो वो घुल गया, लेकिन एक चम्मच जब आपने मिट्टी ली तो वो नहीं घुला, वो नीचे जमा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ सब्सटेंसेस अपने प्रॉपर्टीज की वजह से डिसॉल्व होते हैं। तो स्टरिंग ऑफ लिक्विड में कोई ग्रेविटेशन का भाई साहब लेना देना नहीं है। ठीक है, कन्वेक्शन होता क्या है इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो लेट्स से आपका ये सी है, सी, दिस इज बेसिकली द सी, और ये आपका लैंड। ये आपने पढ़ा होगा कि कोस्टल एरियाज में क्लाइमेट जो है मॉडरेट होता है। क्लाइमेट मॉडरेट होता है मतलब क्या होता है, क्लाइमेट में जहां ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा ठंडी होती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सन के रेज आ रहे हैं, ये आ रहे सन के रेज। ठीक है भाई साहब, ये सन के रेज यहाँ पे भी गिर रहे हैं, तो सन के रेज यहाँ पे ज्यादा गर्म करेंगे दिन के टाइम पे। ठीक है, तो दिन के टाइम पे क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम मोर हॉटर, लैंड विल बिकम मोर हॉटर। व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये जो है भाई साहब एयर एक्सपैंड होकर ऊपर चला जाएगा। भाई हॉट हो रहा है वो, तो हीट हो रहा है, हीट होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी गिरेगी, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये ऊपर चला गया भाई साहब, ये आपका डेंसिटी ज्यादा है कोल्ड एयर का, तो ये इधर फ्लो होगा। उल्टा होता है रात को। ठीक है, रात को लैंड कूल्स फास्टर देन द सी, सो व्हाट विल हैपन नाउ, द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड विल फ्लो टुवर्ड्स द सी। आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? और ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ना रात को ज्यादा ठंडी पड़ेगी और ना ही दिन के टाइम पे ज्यादा गर्म होगा। इसी चीज का बेनिफिट या एडवांटेज कोस्टल एरियाज के लोग लेते हैं। आर वी क्लियर? ठीक है, तो ये जो हाइयर डेंसिटी और लोअर डेंसिटी वाली बातें हो रही है यहाँ पे, हाइयर डेंसिटी जो है वो नीचे रहता है, लोअर डेंसिटी जो है वो ऊपर जाता है। इस पे किसका फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हाइयर डेंसिटी जो कोल्ड एयर है वो भाई साहब हाइयर डेंसिटी है। ठीक है, जो हॉट एयर है भाई साहब वो भाई साहब लोअर डेंसिटी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे ज्यादा? इस पे ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कन्वेक्शन करंट। आर वी क्लियर? कंडक्शन क्या होता है? व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन एक सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे समझ लो भाई साहब, ये आपका एक मेटल है, आपने इसको हीट किया, यहाँ पे हीट पहुंच गया, सिंपल कंडक्शन। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इसमें ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं है। आपने इस चीज को हीट किया, ये भाई साहब गर्म हो गया उस तरफ, तो ये कंडक्शन, इसमें ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं है। रेडिएशन क्या होता है? Radiation, you all know that there are certain radioactive particles which continuously emit radiations. ठीक है, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, ये सारे आपके रेडिएशंस एमिट करते हैं। ठीक है, तो इसका भी ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ग्रेविटी का इससे लेना देना है, क्योंकि डेंसर द मटेरियल द उतना ज्यादा भाई साहब नीचे रहेगा। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसको करते हैं भाई साहब। A body of weight 72 Newton moves from the surface of the earth to a height equal to half of the radius of the earth. ठीक है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। चलिए फटाफट करना भाई साहब। देखो यहाँ पे क्या है आपका, लेट्स से ये आप कर चुके हो, इसीलिए हम फिर से इसको, देखो ये आपका रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया। ठीक है यहाँ पे कोई बॉडी है। ठीक है, ओके, नाउ what according to you is the force of gravity is g, mass, a body of weight, ये जी एम एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये है ना भाई साहब। ठीक है, तो अभी फोर्स कितना लग रहा है बॉडी पे? एम जी लग रहा है। लेट्स से ये आपका ये कैपिटल एम है और इस बॉडी का मास एम है। ठीक है, क्लियर है? तो यही लग रहा है ना भाई साहब आपका। ठीक है, ओके ओके, तो ये हो गया जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो बॉडी ऑफ वेट मतलब आपका ये वाला पार्ट कितना हो गया? 72 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो भाई साहब यहाँ पे जी एम एम बाई आर ई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 72 न्यूटन। ये वही है ना भाई साहब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, चलिए अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसको, इस बॉडी को लेकर जा रहे हैं कहां तक? हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब यहाँ पे आर ई बाई टू डिस्टेंस हम ऊपर लेकर जा रहे हैं, अर्थ से आर ई बाई टू डिस्टेंस ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो अभी भाई साहब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस आर ई की जगह पे? नाउ द न्यू टोटल डिस्टेंस, नाउ द न्यू टोटल डिस्टेंस, ये भाई साहब आपका आर ई डैश, ये कितना हो जाएगा बोलो? आर ई प्लस आर ई बाई टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 आर ई बाई टू। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको करते हैं अपन। तो यहां पे आपका जी न्यू फोर्स
ऑफ ग्रेविटी, न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटी भाई साहब कितना हो जाएगा, जी एम एम बाई आर ई डैश का स्क्वायर, सो ये हो गया जी एम एम बाई 3 RE/2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका कितना, जी एम एम बाई आर ई का स्क्वायर, ये भाई साहब ऊपर चला गया 4 और ये नीचे रह गया 4/9, क्या ये समझ में आ रहा है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9/4 होगा, 4 को ऊपर कर दिया, ठीक है। इस वाले की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितनी है 72, तो अभी कितना हो जाएगा बोलो, 4/9 इंटू 72, 9 8 जा 72, 4 8 जा 32, ठीक है। तो आपका भाई साहब कितना हो गया यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 32 न्यूटन, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 32 न्यूटन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 32 न्यूटन, ओके ओके ओके। After having loss of contact with their spacecraft, two astronauts are floating in free space where there is no external force, ठीक है। तो ये भाई साहब है गहना और ये भाई साहब है सुस्ती, ठीक है, या श्रुति जो भी है। अभी आपके स्पेस क्राफ्ट में दोनों थे, ये स्पेस क्राफ्ट को इन्होंने अबैंडन कर दिया भाई साहब, स्पेस क्राफ्ट से निकल गए, अभी ये स्पेस में घूम रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये गहना है और ये श्रुति है, ठीक है। अर्थ कहीं पे भी होगा, सन कहीं पे भी होगा, ये स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। Okay, having lost contact with their spacecraft, two astronauts are floating in free space where there is no external force acting on them. Which one of the following will occur? They will keep floating at the same distance between them. Okay? They will move towards each other. They will move away from each other. They will become stationary. देखो, अर्थ का फील्ड यहाँ पे नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा? बिल्कुल रहेगा, हर दो बॉडीज के बीच में होता है, लिविंग नॉन लिविंग कुछ मैटर नहीं करता है, सिर्फ मास और डिस्टेंस मैटर करता है। तो क्या इन दोनों का मास है? यस है, क्योंकि मास तो भाई साहब चेंज नहीं होगा। और क्या इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है? यस है। तो विल देयर बी अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग बिटवीन देम? ये हो जाएगा यस। यहाँ पे आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी लेट्स से विल बिकम समथिंग लाइक दिस, ये हो जाएगा भाई साहब आपका जी मास ऑफ गहना मास ऑफ श्रुति अपॉन आर का स्क्वायर, जो भी इनका डिस्टेंस है। तो अगर इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है तो there will be a pull towards each other, so will the distance between these two decrease? Yes it will, ठीक है। तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, they will move towards each other, they will move towards each other as the distance between them will decrease, ठीक है, due to the existing force between them। are we clear on this one people, हम समझ में आता हूँ, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, ओके ओके ओके। Two spheres of mass m and m are situated in air and the gravitational force between them is F, ठीक है, ओके। तो आप ऐसा फटाफट से ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया आपको, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन लेट्स से R का स्क्वायर। तो टू स्फीयर्स ऑफ मास m are situated and gravitational force is F, ये हो गया भाई साहब उनके बीच में लगता हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। द स्पेस अराउंड द मास इज नाउ फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होती है डेंसिटी, मतलब वाटर से ये लिक्विड जो है 3 गुना भारी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब लिक्विड, ठीक है। what will be the new gravitational force? तो answer will be what? Answer will be same because gravitational force is independent of the medium between, ठीक है। तो gravitational force जो है it is independent of any medium in between। क्या ये समझ में आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा इंडिपेंडेंट होगा फॉर एनी मीडियम, आप लिक्विड से भरो सॉलिड से भरो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी उसकी डेंसिटी रहने दो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इस दीवार के इस तरफ और इस दीवार के उस तरफ जो बॉडीज हैं उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, इस दीवार के चलते उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कम या ज्यादा नहीं होगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। तो वैसा रहेगा, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब ऑप्शन बी वो एफ ही रहेगा। अगर एफ एग्जिस्ट कर रहा था एज अ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू मासेस, इट इज गोइंग टू रिमेन एज एफ, ठीक है, विथ नो चेंजेस। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको अगर सवाल कर डाला तो लाइव जिंगा डाला, चलो फटाफट। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस गो अराउंड अ सर्कल of radius r under the action of their mutual gravitational force of attraction, what will be the speed v of each particle? हर एक का पार्टिकल का स्पीड कितना हो जाएगा, फटाफट करना है, ठीक है। चलिए 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 फटाफट फटाफट। इसके बाद तुम्हारा क्या क्लास है? मैथ्स है, अच्छा उधर जाके मैथ्स करोगे, फिर बहुत बढ़िया भाई साहब।
हो गया। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, दोनों के भाई साहब मासेस इक्वल है। लेट्स से इसका मास अगर आपने m ले लिया तो इसका मास भी कितना हो जाएगा m, ठीक है। ओके, आर मूविंग अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस आर, इस सर्कल में ये घूम रहे हैं, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा बोलो? अरे बोलो ना भाई साहब, एफ कितना हो जाएगा बोलो? जी एम इंटू एम, ठीक है, अपॉन क्या, डिस्टेंस कितना है? हम्म, ना 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 ना, आर कैसे होगा भाई साहब? ये हो गया ना भाई साहब 2r, ये आर इधर, ये आर इधर, तो 2r हो गया ना दोनों के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। गो ऑन सर्कल अंडर द एक्शन ऑफ व्हाट विल, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर, ये इनका फोर्स, ठीक है। और आपने पढ़ रखा है कि किसी भी बॉडी को अगर घूमना है, इफ इट हैज टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन, देन व्हाट विल बी द फोर्स एप्लीकेबल ऑन इट? एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना, ये पढ़ रखा है कि नहीं? एम वी स्क्वायर बाई आर, सो यही तो होगा भाई साहब। देखो, ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, अगर मैं किसी बॉडी को घुमा रहा हूं ऐसे, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लग रहा है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से जा रहा है? मेरी उंगलियों से होता हुआ इस बॉडी तक पहुंच रहा है, क्योंकि बीच में कनेक्शन धागे का है। लेकिन अगर धागा हुआ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल, किसी भी बॉडी को घूमने के लिए, गोल गोल घूमने के लिए भाई साहब उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना ही लगना है। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कौन प्रोवाइड करेगा? ठीक है, एक तो बात हो गई कि मैं घुमा रहा हूं इसको, तो मेरी उंगलियों से ये सेंट्रीपिटल फोर्स जा रहा है। लेकिन अगर दो बॉडीज के बीच में कनेक्शन ही नहीं है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन देम। जितने भी प्लैनेटरी या सेलेस्टियल मूवमेंट्स होते हैं, जैसे सन के आजू बाजू प्लैनेट्स का घूमना, अर्थ के आजू बाजू मून का घूमना, ये सारा जो घुमाव चक्कर है, वो आपके सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द बॉडीज, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया आपका कैंसिल। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बोलो? जी एम बाई 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है? व्हाट विल बी द स्पीड v? तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी एम बाई 4r। तो देयरफॉर v की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? जी एम बाई 4r, इसका अंडर रूट, तो ये हो गया जी एम बाई आर, ये हो गया आपका 1/2, ठीक है। तो 1/2 जी एम बाई आर, ये हो जाएगा भाई साहब आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 1/2 अंडर रूट जी एम बाई आर, ठीक है, 1/2 अंडर रूट जी एम बाई आर। आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके 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 ओके, लेट अस कंसीडर अ मास m प्लेस एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अगर भाई साहब ये आपका अर्थ है, और इस अर्थ पे आपने एक बॉडी को रखा हुआ है, ये भाई साहब आपका रेडियस r है, ठीक है। लेट्स से दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, इस बॉडी का मास है m, लेट्स से मास ऑफ अर्थ इज me, ठीक है, क्लियर है? तो आप पे इस बॉडी पे फोर्स कितना लगेगा? ऑब्वियसली फोर्स लगेगा भाई साहब आपका कितना, ठीक है, F इज इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर ई का स्क्वायर, वेर एम ई इज द मास ऑफ द अर्थ, आर ई इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, फोर्स इज ऑल्सो गिवन बाई फोर्स इज इक्वल टू एम ए, है ना, फोर्स इज इक्वल टू एम ए या एम जी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो अपन इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं? जी एम ई बाई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई का स्क्वायर। अभी अगर हम वैल्यूज पुट अप करें, तो जी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11। आर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 6400 किलोमीटर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर लिख सकते हैं। मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 केजी, ये है भाई साहब। ये सारा ताम झाम करेंगे अगर हम, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको अपन यूज करते हैं, कहीं कहीं पे 10 लगाकर यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है? इसी से हमको वैल्यू मिलती है इसकी। तो आपका देखो यहाँ पे, तो बाई सब्स्टिट्यूटिंग जी की वैल्यू कितनी है, तो जी आपका क्या हो जाएगा? हाउ आर यू कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इट विल बी इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। मेरे हिसाब से आपने शायद इसको 10th में पढ़ा था, इस कैलकुलेशन को, ठीक है।
थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। तो जी की वैल्यू तो ये हो गई 6.67 इंटू 10⁻11, 6 इंटू 10⁻24, 6.4 इंटू 10⁻6, तो आपका जी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ऑन द मून। अभी बात करते हैं हम अर्थ और मून में। तो मून में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन बहुत बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। कितना कम है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है अभी समझो भाई साहब। इसको अगर अपन ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ लिया तो ये क्या हो जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून लिया तो ये कितना हो गया, जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है। ओके, अभी ये दोनों हो गए भाई साहब, समझ में आ रहा है? ये तो सिंपल कैलकुलेशन है भाई साहब, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of earth will be equal to universal gravitational constant g into mass of earth upon radius of earth का square, और acceleration due to gravity on the surface of the moon that will be equal to gmm by rm का square, ठीक है। ओके, तो अभी आपका g is universal gravitational constant, that is constant for both earth and moon। अभी mass of moon भाई साहब कितना है, mass of moon is mass of earth upon 100, mass of earth upon 100, और radius of moon, तो रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 4, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर? ओके, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जी एम बाई जी ई, तो दिस विल बी जी मास ऑफ एम अपॉन आर एम का स्क्वायर, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये जी और जी भाई साहब कैंसिल हो गए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे हो गया आपका मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ विल बी इक्वल इनटू ये गया ऊपर भाई साहब रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। मास ऑफ मून भाई साहब कितना है, मास ऑफ मून इज मास ऑफ अर्थ अपॉन 100, है ना, अपॉन भाई साहब क्या हो गया मास ऑफ अर्थ, ठीक है। ओके, रेडियस ऑफ मून कितना है भाई साहब, रेडियस ऑफ मून हो गया रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 4 इसका स्क्वायर, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये और ये भाई साहब हो गया आपके कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/100, 1/100 इंटू यहाँ पे कितना हो गया बोलो, आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई का स्क्वायर इंटू 16, ये और ये आपके कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16, 4 25 जा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है भाई साहब आपका, देखो जी एम बाई जी ई, तो ग्रेविटेशन ऑन मून अपॉन ग्रेविटेशन ऑन अर्थ is equal to 4/24, that is approximately equal to how much, 1/6, तो gravitation on moon is equal to GE by 6, GE by 6, ठीक है। Are we clear on this one people? समझ में आता? ओके ओके ओके, नाउ वेरिएशन ऑफ जी, तो आपने भाई साहब यहाँ पे क्या पढ़ लिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हमको वेरिएशन ऑफ जी करना है, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। ओके, वेरिएशन ऑफ जी, अभी आप देख लो भाई साहब यहाँ पे एम जी डैश, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एम ई बाई एम आर डैश का स्क्वायर, है कि नहीं, एम जी डैश द फोर्स। अगर समझ लो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया हुआ है m, एट अ हाइट h above the surface of the earth, let us assume that the total distance of the object from the center of the earth is r dash and due to gravity at height h is ge dash, the force due to gravity on the object is given by mge dash is equal to gmem by r dash का स्क्वायर, ठीक है, gmem by r dash का स्क्वायर, mge dash is equal to g मास r डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो GE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, GE डैश की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब GME बाई RE प्लस H का स्क्वायर। देखो अभी इसको समझो, यहां पे आपका क्या दिया हुआ है, कोई बॉडी है, तो पहले तो mg अगर हम कर रहे हैं एट अर्थ, अर्थ, ठीक है, तो ये कितना है देखो, मतलब आप अगर कर लो इसको भाई साहब, तो सिंपल तरीके से अगर हम देखें तो G की वैल्यू कितनी होती है, GM बाई R का स्क्वायर, ये होता है ना भाई साहब, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर वो सरफेस पे है, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। अगर भाई साहब बेटा हाइट एक पर्टिकुलर हाइट पे है, और लेट्स से टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ अभी हो गया आपका कितना, आर ई प्लस एच, तो ये वाला जी कितना हो जाएगा भाई साहब, जैसे जी डैश हम ले रहे हैं,
ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी मास ऑफ अर्थ तो वही रहेगा अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, तो अभी आप कर लो भाई साहब यहाँ पे जी डैश बाई जी इज इक्वल टू जी डैश बाई जी, तो मतलब आपका हो गया जी एम ई बाई आर ई प्लस एच का स्क्वायर, और ये हो गया आपका कितना, जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आपका कितना हो गया, आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर, जी डैश बाई जी। ठीक है, ओके, तो अभी आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी जी डैश बाई जी विल बी इक्वल टू आर ई का स्क्वायर अपॉन, यहां पे हो गया आपका आर ई इंटू वन प्लस एच बाई आर ई। ठीक है, ये आपने बाहर निकाला इसको, आर ई इंटू वन प्लस एच बाई आर ई, ये पूरे का भाई साहब क्या, स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई का स्क्वायर इंटू वन प्लस एच बाई आर ई, इसका भाई साहब स्क्वायर, जी डैश बाई जी। ये और ये भाई साहब हो गया आपका कैंसिल, जी डैश बाई जी भाई साहब कितना हो गया, वन अपॉन वन प्लस एच बाई आर ई, इसका स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? तो इस जी डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन वन प्लस एच बाई आर ई, इसका स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, ये जी, इसको अगर मैं ऊपर लूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, वन बाई एच बाई आर ई माइनस टू, ठीक है, नहीं ऊपर ले रहे भाई साहब, तो माइनस टू हो जाएगा। और अगर माइनस टू हुआ तो थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम अगर आप देखोगे, तो बाइनोमियल थ्योरम में जो सिर्फ थोड़ी सी प्रॉपर्टी आप यूज करते हो फिजिक्स के लिए, वो ये है, अगर वन प्लस एक्स रेज टू एन होता है तो उसको अपन लिखते हैं वन बाई वन प्लस एन एक्स, बाकी के फैक्टर्स को आप इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हालांकि बाइनोमियल थ्योरम से बहुत बड़ा लंबा कॉम्बिनेशन है, लेकिन बाकी के फैक्टर्स इतने कम आएंगे इसको अपन इग्नोर कर देते हैं। तो अपन यहाँ पे सीधा बोलेंगे क्या हो जाएगा, ये जी इंटू वन, यहाँ पे एन कितना है आपका, माइनस टू। ठीक है, तो माइनस टू एच बाई आर ई, टूंग टांग कौन कर रहा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका जी, जी एट जी डैश की वैल्यू कितनी होगी, जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर। आर बी क्लियर? तो मतलब क्या हो गया भाई साहब, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर है? तो जी टू वन माइनस टू एच बाई आर, तो जी ई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी ई इंटू वन माइनस टू एच बाई आर, क्योंकि वन प्लस एक्स रेज टू माइनस एन, ये कितना होता है, वन माइनस एन एक्स। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। हो गया, डन डन। Find the surface where G loss 36%.
surface. Okay. So height above the earth surface, let's say 1 year next. Okay, so वहाँ पे 36% drop हो रहा है. 36% drop हो रहा है मतलब G, let's say ये G dash है. वैल्यू कितनी परसेंट हो जाएगी? 36% ड्रॉप हो रहा है मतलब 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 64 है ना? 4% बचेगा. 64 ऑफ G 4 बाय 100 ऑफ G. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? चलो भाई साहब ये मान लो 3 बाय G डैश की वैल्यू कितनी हो गई? 5 ठीक है? देन ओके 36% ड्रॉप हुआ ना तो कितना बचा 4% बचा 64 by 100 of G. ओके तो अपन मान लेते हैं अभी यहाँ G वैल्यू कितनी होती है G m e by r का स्क्वायर या वैल्यू m e by r plus h का स्क्वायर. ठीक है यहाँ पे हो गया आपका पैसा कितना G की वैल्यू G वैल्यू G डैश by G ये कितना हो जाएगा पैसा आपका r plus h का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर. कैसे समझ में आ रहा है पैसा? अभी G डैश की वैल्यू कितनी है 3G by 25 और G की वैल्यू कितनी है r plus h ये हो गया कितना पैसा तो अपन क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं r 1 plus h by r का स्क्वायर और r का स्क्वायर. ठीक r को बाहर निकालना आपको 1 plus h by r का हो गया बच्चा r plus r स्क्वायर प्लस 1 plus h by r ये g और g by 5 minus 1 to h by r. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा g dash इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस h नीचे है तो आपका वर्ड कितना हो जाएगा इस तरीके का वैसा कैसे करते हैं तो आपका g by g dash कितना हो जाएगा g m e by r square upon m e by r plus h का now r plus h का square upon r का square 1 plus h by r का r अगर कॉमन upon r का square तो g by g dash g की वैल्यू g है और g dash की वैल्यू कितनी है क्या g by ये अपनी कैंसिल कर 5 by 6 equal to r square into 1 plus h by r इसका square upon r का square. ये हो गया 1 plus h by r ये कितना हो जाएगा 5 by 4 ये हो गया 5 minus 1 equal to h by r ये हो गया 5 minus 4 1 by 4 is equal to h by r. तो h upon r जो कितना होगा 1 5 of your height of your कितना हो जाएगा अरे ऐसा तो अगर r h by 4 h by 4 अपन क्या लिख सकते हैं r by 4 लिख सकते हैं ठीक है तो height of your surface कितना हो जाएगा r plus h है ना जो कि r plus r by 4 that is 5 by 4 of r 5 by 4 of r 5 by 4 of r ठीक है चलो भाई साहब छुट्टी दिया ओके 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 एंड अब डाले भाई blocks 36 blocks wide area यानी यहाँ पे blocks wide area है blocks 236% ओ हालांकि समझ सकते बाय blocks 2 तो मतलब आपका नेट का कितना हो जाएगा 36 by
ओरिजिनल जी, तो ये हो गया आपका जी डैश की वैल्यू कितनी रहेगी 9 जी पर तो गया आपका नंबर 1 n e by r का स्क्वायर अपॉन g n e by r plus h का स्क्वायर अब ये तो वैसा आप अब आपको कितना आ गया बोलो r plus h का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर that will be r into 1 plus h by r का वैसा स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर r का स्क्वायर 1 plus h by r का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर ये हो यहाँ पे g और g डैश कितना आ गया वैसा यहाँ पे g का ये और g डैश कितना है 9g by ये वाली कैंसिल हो गया यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 5 by 9 is equal to 1 plus h by r का स्क्वायर 5 by 1 plus h by r 5 5 minus 1 is equal to h by r जो कि आपका कितना बचा 5 minus 3 by 3 h by r by t is equal to h by r h की वैल्यू क्या होगी by r t therefore I तो देखा कितना वैसा आपका r जो कि r e plus by 3 r e जो कि आपका r e by plus by 3 r e क्या बोल रहे हैं हाँ कर रहा हूँ रिड्यूस कर टू बाई थ्री आर फाइव yes 2 by 3 total like की पूछा ओके that will be basically 2 by 3 r okay